नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्जी एससी एसटी केस जिन लोगों ने दर्ज कराए थे उनके खिलाफ एससी एसटी के केस के स्पेशल जज जिनका नाम है विवेकानंद शरण त्रिपाठी। जी हां, इन्होंने जबरदस्त फैसले सुनाए और कईयों को सजा भी सुनाई, 5-5 साल के किसी को, और उसके बाद किसी पर 2 लाख, किसी पर 2.5 लाख रुपए जुर्माने भी लगाए। लेकिन हम जो अभी जिक्र करने जा रहे हैं वो केस तो कोई और है, लेकिन फैसला जो है वो फैसला दिया गया इसी विवेकानंद शरण त्रिपाठी, जो कि विशेष न्यायाधीश उस वक्त जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूं वो एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश थे। और ये फैसला जहां पर वो 28 आरोपियों को, जी हां 30 आरोपी थे, उसमें 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और एनआईए कोर्ट में यह फैसला हुआ, आपको दिखाने जा रहे हैं, और 80-80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आज की एक खबर जहां पर आपको पता चलेगा जो 28 आरोपी हैं उनके लिए 7 एनजीओ, ध्यान रखिएगा, 7 एनजीओ खड़े थे 28 आरोपियों को बचाने के लिए, और उसके बावजूद भी जब एनआईए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश में जो थे विवेकानंद शरण त्रिपाठी, जब वो फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने जो टिप्पणियां की वो टिप्पणियां मेरे ख्याल से आज आप सुनेंगे तो आप भी कमेंट बॉक्स में बिना अपनी राय प्रतिक्रिया दिए नहीं जा पाएंगे। तो पूरी खबर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। सीधे हम लिए चलते हैं इस पूरे खबर की तरफ, क्या था और कौन सा केस था और क्या फैसला सुनाया गया, और आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी, जो एक केस था 26 जनवरी 2008 का, आपने सभी जानते हैं कासगंज, जहां कासगंज में हिंसा हुई और कासगंज में अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता की निर्मम हत्या हुई थी, जिसके मामले में मुस्लिम समुदाय से जुड़े 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह जघन्य हत्या चंदन की तिरंगा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा की गई थी। आजीवन कारावास की सजा के अलावा न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने अपने फैसले में एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, और वह है महंगे वकीलों की यह तत्परता कि वे पैसे के बदले किसी का भी बचाव करने के तैयार हो जाते हैं। आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ने इस मुद्दे पर इतनी स्पष्टता से टिप्पणी नहीं की थी। राजनीतिक दल भी इस पर बचते हैं, लेकिन जज साहब इस वक्त सजा सुनाते समय न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने अपराधियों का बचाव करने वाले राष्ट्रीय और विदेशी एनजीओ की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने आदेश की प्रति जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके। न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने अपने आदेश में कहा कि यह गहन जांच का विषय है कि इन एनजीओ को धन कहां से और किसके द्वारा दिया जा रहा है तथा इनका अंतिम उद्देश्य क्या है। आरोप है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है ऐसे एनजीओ तुरंत बहुत महंगे वकीलों की व्यवस्था कर देते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़ा गंभीर विषय है। अदालत ने अपने आदेश में 7 एनजीओ, जी हां 7 एनजीओ संगठनों का नाम लिया, जिसमें सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस मुंबई, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरलाइजेशन दिल्ली, रिहाई मंच अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी न्यूयॉर्क, ध्यान रखिएगा, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वॉशिंगटन डीसी, ये भी अमेरिका का, साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप लंदन, जमीयत उलेमा हिंद जो है, ये नाम थे। न्यायमूर्ति त्रिपाठी का यह आदेश वास्तव में ऐतिहासिक था। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की फीस सार्वजनिक डोमेन में लाई जाए। सोशल मीडिया पर वायरल है कि उन्होंने इस बात की डिमांड की, और वकीलों की संपत्ति का विवरण दिया जाए, सार्वजनिक किया जाए, ये हर वर्ष चुकाए आयकर और वगैरह वगैरह सारी चीजों का यहां पर जिक्र किया गया। अब ये सारी चीजें
एक बार हमें और आपको तो सोचने पर मजबूर जरूर करेंगे कि आखिरकार अमेरिका, ये सोचिए कासगंज में एक हिंसा होती है, तिरंगा यात्रा की हिंसा। तिरंगा यात्रा कासगंज में होती है, जहां एक समुदाय दूसरे समुदाय के एक बच्चे पर अटैक करते हैं और उसको हत्या कर देते हैं। उसको बचाने के लिए मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क की 2 एजेंसियां और लंदन, ये सभी कहां से आ जाते हैं? और इनको पैसा मुहैया कौन कराता? वकीलों को इतना पैसा? आप समझ सकते हैं, ये एनजीओ हिंदुस्तान में बैठ करके, क्योंकि बहुत सारे इसमें हिंदुस्तान के हैं, ये हिंदुस्तान में बैठ करके, और जो हिंदुस्तान में हो तो छोड़िए, जो विदेशों में बैठे हुए हैं, वो किस तरह से ये हमारे न्यायपालिका में दखलंदाजी कर रहे हैं, और कानून, जो कि संविधान के नाम पर, कानून पर, उसका इस्तेमाल करके, और बड़े बड़े वकीलों की जिनकी फीस एक एक दिन की 15-15, 20-20 लाख रुपए है, वो हिंसा करने वालों के बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। अब आप इस पूरे प्रकरण पर जरूर अपनी राय दीजिए, क्योंकि न्यायमूर्ति त्रिपाठी के इस ऐतिहासिक आदेश पर हर देशभक्त भारतीय को स्वागत और समर्थन करना चाहिए। आपको बता दें, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की एक रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ निर्वासन से जुड़ी याचिका 2017 से अब तक लंबित है। 2 रोहिंग्या, मोहम्मद सलीमुद्दाह और मोहम्मद साकिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 बड़े वकील पेश हुए, जबकि वे देखने में भिखारियों जैसे और बेहद दयनीय परिस्थिति में रहते थे। जबरन धर्मांतर रोकने से जुड़ी याचिका एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की, उसका 10 महंगे वकील जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाले अश्विनी उपाध्याय की याचिका विरोध 22 शीर्ष वकील कर रहे हैं, जिनमें सांसद, विधायक, पूर्व कानून मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री तक शामिल हैं। इन महंगे वकीलों के कारण याचिकाएं लंबे समय से लंबित हैं। अक्टूबर 2024 के एक अन्य एनजीओ सोशल जूरिस्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की और कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिया जाए। जब हाई कोर्ट ने कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि रोहिंग्या विदेशी हैं, उन्हें भारत में रहने की कानूनी अनुमति नहीं है और वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो यह एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्याओं के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, पहले की बात है, क्योंकि अब जस्टिस सूर्यकांत ऐसी बातें नहीं कर सकते। वो तो साफ कहते हैं कि ये रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए हम यहां पर कालीन बिछाएंगे। इसीलिए तो अब जस्टिस के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जो उनको लेकर के अब दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सोचिए, ऐसे कई वकील हैं और एनजीओ हैं, इन सबकी फंडिंग की जांच क्या नहीं होनी चाहिए? और आज SC/ST केस, वाकई में इसके स्पेशल जो जज हैं विवेकानंद शरद त्रिपाठी, जिन्होंने कई बड़े फैसले लिए, और बड़ों फैसलों में कासगंज के जो चंदन गुप्ता का केस भी था, जिस पर उन्होंने स्पेशल न्यायिक कोर्ट में फैसला सुनाया। और यह फैसला आपको कैसा लगा, और क्या इन एनजीओ पर नकेल नहीं कसनी चाहिए जो हिंदुस्तान में रहकर इस तरह की चीजें, जहां एक बच्चे को मारा जाता है, उसके लिए पैसे की पूरी तरह से पैसे बहाते हैं? आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजें। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।